देखिए ये पीडीएफ मैं आप सभी को जो है दिखा देता हूँ, शॉर्ट लिस्टिंग पीडीएफ। उसके बाद आप सर्च करके दिखाता हूँ कि आपको सर्च बॉक्स में क्या सर्च करना है शॉर्ट लिस्टिंग पीडीएफ को लेकर के। तो मैं आप सभी को एक बार पीडीएफ को जनरेट करा करके दिखा। नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सभी का इंतजार समाप्त हुआ। आपने सोचा कि रिजल्ट सर आज संडे है कैसे आ सकता है। मैंने कहा था साथियों आ सकता है, कहा नहीं जा सकता कि नहीं आएगा। और वो साथियों आल प्रोग्राम का रिजल्ट आ चुका। कुछ समय पहले लैब टेक्नीशियन का आउट हुआ था, अब आल प्रोग्राम का रिजल्ट भी आउट हो चुका है। बिल्कुल आप सभी का इंतजार जो है वो समाप्त हुआ। मतलब ये लिस्ट जैसे मैंने देखी और मेरिट देखी मैंने, यकीन मुझे खुद नहीं हो रहा है इतनी कम कट ऑफ पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो मैंने आप सभी से पहले की बताया था सभी चीजें वो पूरी बिल्कुल 100% राइट हुई हैं। तो मुझे ये लगा कि ऐसा मैंने जो भी मैंने बताने की कोशिश की है आप सभी से, वो बिल्कुल एकदम माने जाए तो बिल्कुल एकदम सही है, सटीक है। जो मैंने कट ऑफ बताई शॉर्ट लिस्टिंग की बिल्कुल वही कट ऑफ रही है। कितनी रही है मैं आप सभी को बताऊं, आप यकीन नहीं करोगे, आप खुद चेक करके देख लोगे। देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि आप सभी को जो है बल्कि एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है, आप सभी को यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत है और आपके पास वो सभी होंगे। और मैं आप सभी को अभी लाइव दिखाने वाला हूं, बिल्कुल ठीक है। चलिए देखिए वहां पर आप सभी को यूजर आईडी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ेगी? जो यूजर आईडी होती है आपकी, यूजर आईडी जरूरत पड़ेगी आप सभी की, और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, और इस पर इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। आप चेक कर पाएंगे लाइव, ठीक है। अभी मैं आप सभी को दिखाता हूं। चलिए जो लोग आप लोग परेशान थे ना सर यहां से चेक करना है वहां से चेक करना है, बिल्कुल उसी साइड पे जो आप लोकल साइड देख रहे थे उसी साइड पे लेकर चल दिखाता हूं। बिल्कुल आप सभी को वहां पर दिखा देता हूं चारों का। देखिए कुछ समय पर जो है सरकारी रिजल्ट पे आप सभी को दिखा लैब टेक्नीशियन के अब जो है, और एनएम लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट, और यानी कि चारों का जो है चारों प्रोग्राम्स का, चारों पोस्टों का आल प्रोग्राम पर जो है आ चुका है रिजल्ट, ठीक है। चलिए हम सभी दिखाते हैं। और कट ऑफ इस बार इतनी मतलब कम रही है, मुझे यकीन खुद नहीं हो रहा कि इतनी कैसे कम पर जो है इतनी मेरिट लग सकती है। चलिएगा फिर हम चलते हैं फिर वेबसाइट की तरफ। और आप सभी को मैं जो कल की वेबसाइट दिखा रहा था कि वहां पर लिंक एक्टिवेट किया गया था, उसी वेबसाइट पर वहां पर लिंक एक्टिवेट मैंने आप सभी से कहा था। एनएचएम साइट ने साइट बदल दी है क्योंकि वो अपडेटिंग चल रही थी, इसीलिए उस साइट पर रिजल्ट आ गया है। चलिए हम दिखाते हैं रिजल्ट आप सभी को पहले, तभी आपको यकीन होगा कि सर क्या बात है। चलिएगा मतलब हमने नहीं सोचा था कि रिजल्ट संडे को भी आ सकता है, वो फाइनली आ चुका है। बिल्कुल चलेंगे। देखिए यहीं पर आप लोग सभी लोग देख रहे थे ना कि रिजल्ट इस पर जो दिखा रहा है। देखिए बिल्कुल मैं आप सभी को अगर दिखाऊं यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्लिक करोगे, पहले यहाँ पर देखो 5 फरवरी पर क्लिक करते हैं तो इस साइड पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आप सभी को बिल्कुल स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको सेम टू सेम पहले वही दिखेगा, ठीक है। बिल्कुल अभी मैं आप सभी को बिल्कुल लाइव प्रूफ देखे यहाँ पर चीजें अगर साफ साफ देखें तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है, बिल्कुल ये कट ऑफ जो मैंने आप सभी को बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये कट ऑफ का पूरा ये चीजें क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। और यहां पर जैसे आप नीचे करेंगे, मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा आप सभी के लिए। यहां पर देखिए चारों का रिजल्ट क्लिक हेयर आप दिखा रहा है। देखिए पूरा लिंक एक्टिवेट, कल जो है उस टाइम क्या था, लिंक एक्टिवेट दिखा रहा था, ठीक है। उस टाइम समय क्या था, लिंक एक्टिवेट दिखा रहा था, कोई ऑप्शन नहीं था। तो साथियों आप प्लीज यहां पर जो है क्लिक करके रिजल्ट देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए यहां पर आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते ही आपका मांगेगा ये यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है। यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, प्लीज आप यूजर आईडी पासवर्ड जो है आप लोग डाल के यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल आप लोगों को बता दूं चारों में ये चीजें दी गई हैं सेम सेम। देखिए और बैक करता हूं एक बार, ठीक है। और सभी को यहाँ पर दूसरे देखिए एनएम पे क्लिक करेंगे, स्टाफ नर्स क्लिक कर दिया, एनएम पे क्लिक करेंगे तो भी वही चीजें, ठीक है। यानी सभी पर आप सभी को यूजर आईडी जो आईडी पासवर्ड है वो डालना है, पूरा पासवर्ड और आईडी, ठीक है, चारों पर। मैं सभी पे क्लिक करके एक बार सभी को दिखा देता हूं ताकि सभी को यकीन हो जाए, बिल्कुल। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, फिर यहाँ पर यूपी जब लैब टेक्नीशियन पे क्लिक करते हैं तो लैब टेक्नीशियन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पर भी पूरा लॉगिन हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए और उसके बाद हम जस्ट तुरंत जो है क्या करते हैं, अब बात आती है चौथे नंबर की। सर यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट रिजल्ट की बात करें तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करके हैं तो इस पर भी यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा है। यानी कि आप साथियों बिल्कुल अपना जो भी अपना आईडी पासवर्ड है, यूजर आईडी आपने है उनके पास और पासवर्ड ये आपके पास होना नेसेसरी है, तभी आपका ओपन हो पाएगा, रिजल्ट देख पाएंगे, ठीक है। अभी मैं पीडीएफ आपको सभी दिखाऊंगा, मैंने पहले से डाउनलोड करके रख ली है, आप सभी को दिखाता हूं मैं पीडीएफ, ठीक है। और कैसे सर्च करना है आप सभी को, देखो इस पर क्या करना है, आपको कैप्चा फिल करना है इसी पर और लॉगिन कर लेना है। जिनको नहीं पता है, भूल चुके हैं, वो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और आपके मेल या तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी जनरेट करने के बाद आप सभी को अपना रिकवर जो है पासवर्ड रिकवर कर लेंगे, न्यू पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, और मैं आपको ले चलता हूं पहले पीडीएफ की तरफ, और पीडीएफ मैं आप सभी को दिखाता हूं बिल्कुल आप सभी को, ठीक है। क्योंकि देखिए पीडीएफ में दिखाऊंगा कि आपको किस प्रकार से सर्च करना है। अगर आपको नाम ढूंढना है, मान लीजिए आपको एग्जैक्टली अगर उस तरफ देखने में दिक्कत होगी डीवी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कि हमारा नाम है या नहीं है, एक एक करके देखोगे तो समस्या आएगी। उसको मैं देखने का नया तरीका बताता हूँ कि कुछ ही सेकंड में 2-3 सेकंड के अंदर आप अपना नाम तुरंत ढूंढ सकते हो, अपने एग्जैक्टली अपना ही, ठीक है। चलिए, पीडीएफ में आप सभी को जो है दिखा देता हूं शॉर्ट लिस्टिंग पीडीएफ, उसके बाद आप सर्च करके दिखाता हूं कि आपको सर्च बॉक्स में क्या सर्च करना है शॉर्ट लिस्टिंग पीडीएफ को लेकर के। तो मैं आप सभी को एक बार पीडीएफ को जनरेट करा करके दिखा देता हूं, ठीक है, बिल्कुल। चलिएगा, मैं आप सभी को जो है जनरेट करके दिखा देता हूं। तो आप सभी को देखो कैसे चेक करना है। मान लीजिए आपको जैसे यहाँ पर चेक करने में समस्या आ रही है, क्योंकि भाई इतने पीडीएफ में यहाँ पर दिया गया है, तो आपको अगर समस्या आ रही है कि भाई हम कैसे चेक कर पाएं इस पर कि कितना होगा कितना नहीं होगा, कि भाई कैसे चेक कर पाएंगे, तो मैं आप सभी को पहले बता दूं कि कैसे आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट में चेक करना होगा, ठीक है। क्योंकि ढूंढने में ऐसे समस्या होगी, एक करके नाम बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटों लग सकते हैं, ठीक है, देखने में। तो आपको सबसे सरल तरीका बताऊं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सीधा जो है सर्च बॉक्स में ऊपर क्लिक करेंगे, सर्च बॉक्स में, उसके बाद जो भी अपना टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी रूल नंबर है, चलिए मान लीजिए एक रूल नंबर कोई भी उठाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, जैसे आप जो भी आपका रूल नंबर है वो टाइप करेंगे तो आपको जो है पूरा पता चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम एक रूल नंबर इसी में से उठाते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं 77 074 147, ठीक है, 77 074 और 147। चलिए देखिए क्या करेंगे कि अब एग्जैक्टली अगर पता करना है कि एग्जैक्टली हमारा अगर नाम जैसे जो भी आपका रूल नंबर है, एक काम करेंगे कि अपना एग्जैक्ट वाला रूल नंबर अपना सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे, तो क्या होगा इससे आपका हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। वो आपका रूल नंबर हाईलाइट होगा, आपका नाम हाईलाइट हो जाएगा, आपका शॉर्ट लिस्टिंग हुआ या नहीं हुआ वो हाईलाइट हो जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट भी हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। इन चीजें आपको करना है, किसी भी कैटेगरी में होगा आपका नाम तुरंत आ जाएगा, एक एक करके ढूंढने में जो है दिक्कत नहीं होगी। और अपने नाम से भी आप सर्च करते हैं, लेकिन नाम से क्या होता है, अगर आप नाम से सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि यहां पर मैं कोई नाम सर्च करता हूं, चलिए मैं नाम सर्च करता हूं यहां पर विपिन। देखिए यहां पर देखते क्या, देखो कि विपिन देखेंगे तो यहां पर एक नाम या नहीं आ रहा है, यानी कि इससे क्या होता है कि एक नाम क्या होता है कि एक नाम से कई नाम भी हो सकते हैं, डबल नाम भी एक नाम से देखने को मिल सकते हैं, 3 नाम भी देखने को मिल सकते हैं, इससे आपका कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर रोल नंबर से आप सर्च करेंगे तो आप एग्जैक्टली रोल नंबर के वाइज में, रोल नंबर के हिसाब से आपका नाम भी सेम होगा और आपकी कैटेगरी भी सेम होगी, आपका जिला भी सेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपको देखना है और जरा सी भी परेशानी नहीं होगी इस तरह सर्च करने में, तुरंत आपको सर्च होगा कितनी भी लिस्ट हो और आपको तुरंत देखने में सेकंडों में समय नहीं लगेगा, बिल्कुल आप देख पाएंगे। और आप कट ऑफ की तरफ बात कर ले, कितनी क्या कट ऑफ गई, चलिए हम कट ऑफ आपको दिखा देते हैं और सभी को बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए तो साथियों आप सभी के लिए मैंने चीजें आप सभी से कही थी कि 5 फरवरी तक वेट करो और आखिरकार रिजल्ट आ चुका है। तो 5 फरवरी आज है और आज था संडे, लेकिन हमको यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बिल्कुल आप सभी को परेशान होने की जरा सा भी जरूरत नहीं है, तो आप प्लीज़ अभी जा करके चेक कर लें, प्लीज़ अच्छी तरीके जीवन में नहीं चेक किया चेक करें। और जिनका भी नाम है, मैं कट ऑफ से पहले बताता हूँ, जिनका भी नाम है वो जिनका भी इस लिस्ट में नाम आ रहा है, ठीक है, वो अपना डीवी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहना है, ताकि क्या होता है कि डीवी के समय आपको कोई समस्या ना आए। क्योंकि साथियों आप मान लीजिए कि अभी शॉर्ट तो लिस्ट हो, लेकिन बाद में समस्या आपको आ सकती है डीवी के समय, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट आई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही है। अब क्या होगा, आप सोच रहे हो समय सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। देखो अगर मैं आपको बताऊं, आप ये सोच रहे हो कि हम डीवी में शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, ठीक है, डीवी में शॉर्ट लिस्ट हो, लेकिन आप सोच रहे हो सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे मैं कह रहा हूं, देखो यहां पर ये सोचो कि अभी अगर आपका पासिंग मार्क्स से, अभी आपका पासिंग मार्क्स से 3 नंबर पर अधिक है, तो बिल्कुल आप डीवी के लिए तो सेफ हो। लेकिन अब सोचो हमारा इसमें रिजल्ट में नाम आ गया तो सेफ हो जाओगे, बिल्कुल आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अब कैसे पहुंच सकते हैं मैं आपको बता दूं, ये तो डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, अभी फाइनल कट ऑफ कुछ और है। अब फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी मैं ये आपको बता दूं। देखिए अगर फाइनल कट ऑफ की हम डिस्कस करते हैं, तो फाइनल कट ऑफ अगर हम बात करते हैं, तो चलिए मैं आप सभी को फाइनल कट ऑफ भी दिखा देता हूं। बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक करके सारी कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं हमारा एएनएम की, ठीक है। चलिए 1 मिनट, देखो एएनएम की,
सर पहले एनएम की बात कर लेते हैं। तो एनएम की जो कट ऑफ है वो फाइनल क्या रहेगी मैं आपको बता दूं। अभी तो डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया है पासिंग मार्क्स से 3 नंबर के अधिक पर, तो आपको बता दें कि आपको फाइनल रिजल्ट में कितना मार्क्स चाहिए। तो फाइनल रिजल्ट में बात करते हैं तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, एनएम कैटेगरी में सभी की बात कर रहा हूँ, अभी सभी की बात करूंगा फाइनल कट ऑफ के लिए। तो जनरल कैटेगरी अगर आपका है तो बिल्कुल आप 45 सेफ हो, और ओबीसी हो तो ओबीसी में कम से कम 42 के पास, और एससी हो तो एससी में कम से कम 38 होना चाहिए, और एसटी हो तो कम से कम 35 पर सिलेक्शन आपका बन रहा है। ठीक है बिल्कुल। और देखो, और पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो उनके पास 30 मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस वाले कम से कम ईडब्ल्यूएस का कम से कम 43 मार्क्स तो होना ही होना चाहिए। चलिए ये फाइनल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब कि फाइनल रिजल्ट अब क्या होगी, क्योंकि अभी तक डीवी के लिए आपने देखा था, डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था 3 नंबर पासिंग मार्क्स से अधिक पाने पर। तो अब क्या होगा, अब फाइनल मेरिट क्या रहेगी। तो अब लैब टेक्नीशियन की अगर फाइनल मेरिट की बात करें तो इनकी क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सीटें लगभग 2900 प्लस ये, और यहाँ पर लगभग 3300 के पास पूरी है। तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो कम से कम 48 मार्क्स, और ओबीसी की अगर बात करते हैं तो ओबीसी का 45, और एससी की बात करते हैं तो कम से कम इनका 40 मार्क्स, और एसटी की बात करते हैं तो कम से कम 35 पर भी इनका सिलेक्शन होएगा। ठीक है। और पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी का जो है 30 मार्क्स पर भी सिलेक्शन होगा, और यहाँ पर कम से कम 46 नंबर आप ईडब्ल्यूएस वालों का होना चाहिए। ठीक है बिल्कुल। ये फाइनल कट ऑफ बाद सिलेक्शन होने वाला है, जो फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा ये दिलाएगा। ये आप सोच रहे हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है तो हमारा सिलेक्शन हो गया, तो बिल्कुल नहीं, आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि वहां से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपका सिलेक्शन होगा फाइनल मेरिट से। आपके पासिंग मार्क्स से अधिक नंबर होना जरूरी नहीं है, आप पास करो उसमें या पास आउट हो जाओगे, ठीक है, उसमें उसके बाद मेरिट बनेगी फाइनल, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट की। देखिए अब फार्मासिस्ट की कट ऑफ क्या होगी, आप लोग परेशान थे तो फार्मासिस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं कट ऑफ जाने वाली है तो फार्मासिस्ट की। ठीक है। बाकी जो भी चीजें हमने बताई थी बिल्कुल आप सभी के जो कट ऑफ का क्राइटेरिया जो पहले आप सभी से कहा था, डीवी के लिए जो है आपके 2 से 3 नंबर हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट रहोगे। ये चीजें मैंने सबसे पहले से भी कही थी, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद भी होगा, और वो एकदम निश्चित हो चुका है। ठीक है। तो डीवी के लिए लगभग नियर अबाउट सभी लोग सेम है। और यहाँ पर बात करें कि जनरल कैटेगरी की फार्मासिस्ट में फाइनल कट ऑफ, ये फाइनल की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ की बात हो रही है जो सिलेक्शन दिलाएगा, तो कम से कम आपका 55 मार्क्स होना चाहिए। और अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का कम से कम 50 मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो मार्क्स होना चाहिए वो आपका कम से कम 53 मार्क्स के आसपास तो होना ही होना चाहिए। और एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी का कम से कम 45, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो कम से कम 40 मार्क्स, और पीडब्ल्यूडी 35 पर सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। अब बात हम कर लेते हैं लास्ट स्टाफ नर्स की। तो स्टाफ नर्स की कट ऑफ क्या रहेगी फाइनल। ठीक है। तो आप लोग देखिए स्टाफ नर्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टाफ नर्स की जो फाइनल कट ऑफ होगी वो क्या रहेगी, तो आपको ध्यान से देखना होगा। तो जनरल कैटेगरी की बात करें सबसे कम कहीं ना कहीं कट ऑफ रहने वाली है, तो वो है पोस्ट हमारी स्टाफ नर्स की, जिसमें सबसे कम जो है कट ऑफ रहने वाली है। जनरल कैटेगरी में 40 पर सिलेक्शन होगा। ठीक है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आप सबका सिलेक्शन होने वाला है तो वो है आपका 38 मार्क्स। ठीक है 38 मार्क्स। और एससी की बात करें तो एससी का कम से कम 35, और एसटी का 30 पर भी सिलेक्शन होने को बिल्कुल श्योर है। तो इन सभी चीज़ों पर मैंने आप सभी को बता दिया है। बिल्कुल आप सभी डीवी के लिए तैयार रहें, क्योंकि साथियों आपका फिर समय बिल्कुल नहीं है आपके पास। ठीक है। क्योंकि अब 2 से 3 दिन में आप सभी का नोटिस आउट हो जाएगा, जिसमें आप सभी को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। और वहां पर आप लोगों को पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरे सेट के साथ जाना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और आपको नहीं पता है, और जल्द ही मैं एक वीडियो लाऊंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा डीवी कैसे होता है। क्योंकि साथियों सिलेक्शन होना है तो पूरा डीवी से होना है, और आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। और सर्वप्रथम मार्क्स कितने भी अच्छे हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो वहां से कितने भी अच्छे मार्क्स हो आपको फिर सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। चलिए साथियों फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। जैसे कोई अदर डीवी के लिए बात आती है, कोई नोटिस आता है, तो आप सभी को जरूर अलर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सब्सक्राइब करके रख ले, नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि आप सभी को टाइम पर अपडेट भी मिल जाए।